नमस्ते और स्वागत है ब्रेन बाइट्स के इस नए एपिसोड में। कभी सोचा है कि आपका फोन मेमोरी तो फुल हो जाती है पर आपके दिमाग की रैम इतनी स्लो क्यों लगती है? या फिर एग्जाम हॉल में बैठकर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है? मॉडर्न लाइफ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और एंडलेस स्क्रॉलिंग ने हमारी मेमोरी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया है। हर दिन नए पासवर्ड्स, नए नंबर्स और इतनी सारी जानकारियों के बीच हमें अक्सर लगता है कि हमारा दिमाग तो एक फॉरगॉटन हार्ड ड्राइव बन गया है। हम सब जानते हैं कि एक शार्प मेमोरी कितनी जरूरी है, चाहे वो एग्जाम्स में टॉप करने के लिए हो या काम के डेडलाइंस पूरा करने के लिए या बस अपने नए बॉस का नाम या अपना एनिवर्सरी याद रखने के लिए। पर क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज जब गूगल सर्च या विकिपीडिया नहीं थी तब भी बड़ी बड़ी चीजें कैसे याद रखते थे? हजारों साल पुराने वेदास, उपनिषद्स, आयुर्वेद के सारे ज्ञान को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे ट्रांसफर किया गया? उनके पास थे देसी मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके जो हमारी कल्चर और परंपरा में घुले मिले हैं, जो आज भी उतने ही साइंटिफिक और उतने ही रेलेवेंट हैं। ये सिर्फ रट्टा मारने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन को ट्रेन करने का, उसकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक होलिस्टिक अप्रोच है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे माइंड और ब्रेन हैक्स की दुनिया, खासकर फोकसिंग ऑन मेमोरी और रिकॉल के उन देसी मेथड्स पर जो हमें हमारी रूट से जोड़ते हैं। हम देखेंगे कैसे साइंस भी अब इन प्राचीन तकनीकों को कंफर्म कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की हिडन शक्ति को जगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान भरी यात्रा पर, जहां हम सीखेंगे कैसे हमारी मेमोरी को एक सुपर पावर में बदल सकते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि मेमोरी काम कैसे करती है। बेसिकली हमारे दिमाग में 3 मेन स्टेजेस होती हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। जब हम कुछ नया सीखते हैं वो एनकोड होता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और जब जरूरत पड़ती है हम उसे रिट्रीव करते हैं। सिंपल लगता है, राइट? पर अक्सर रिट्रीवल के टाइम पर ही दिक्कत आती है। यहीं पर हमारे देसी मेथड्स का रोल शुरू होता है। हमारी परंपरा में मेमोरी को सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं माना गया है, बल्कि इसे स्मृति कहा गया है, जो ज्ञान को समझने, उससे जोड़कर रखने और सही समय पर उसे यूज करने की क्षमता है। आपको याद होगा कैसे हमारे पुराने लोग वेद मंत्रों को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करते थे, बिना लिखे हुए। ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं था, इसमें रिथमिक चैंटिंग था जो एनकोडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता था। हर मंत्र को एक स्पेसिफिक सुर, ताल और उच्चारण के साथ बोला जाता था। ये ऑडिटरी और रिथमिक एनकोडिंग इतना पावरफुल था कि वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में गहराई तक उतर जाती थी। उसी तरह हमारे किस्से, कहानियां, पुरानाज और फोक टेल्स, ये सब मेमोरी के बेहतरीन टूल्स थे। इन्फॉर्मेशन को एक स्टोरी के रूप में सुनाने से उसे याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न्स और कनेक्शंस बनाना पसंद करता है। जब आप किसी कहानी को सुनते हैं तो आप कैरेक्टर्स, इवेंट्स और इमोशंस को एनकोड करते हैं, जो रिट्रीवल के लिए मल्टीपल क्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो साइंस और हमारी परंपरा दोनों यही कहते हैं कि एंगेजिंग और मीनिंगफुल तरीके से सीखा गया ज्ञान सबसे लंबे समय तक याद रहता है। अब जब हम मेमोरी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और उसके देसी कनेक्शंस को समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल देसी मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है मनस मंदिर या माइंड पैलेस का देसी रूप। हमारे पूर्वज जैसे वैदिक स्कॉलर्स अपने ज्ञान को याद रखने के लिए मेंटल जर्नीज का यूज करते थे। इमेजिन कीजिए आप अपने घर के हर कमरे में एक स्पेसिफिक टॉपिक या पॉइंट रखते हैं। जैसे जैसे आप उस घर में मेंटली ट्रैवल करते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते जाते हैं। ये टेक्निक विजुअल्स और स्पेशल मेमोरी को यूज करती है। दूसरा है रिथमिक रेपिटेशन और मंत्रा चैंटिंग। श्लोकास और मंत्रास को एक खास रिदम और पिच में बोलना मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ रिलीजियस नहीं, साइंटिफिक भी है। रेपिटेशन न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करता है और रिदम दिमाग को एंगेज रखता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, उसे एक छोटे से राइम या रिदम में ट्राई कीजिए। तीसरा, ऑब्जर्वेशन और एसोसिएशन का महत्व। हमारे पूर्वज प्रकृति से सीखते थे। नई इंफॉर्मेशन को हमेशा एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़िए। जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी वेब बनेगा। चौथा, आयुर्वेदिक ब्रेन फूड्स। हमारे खाने में ही कितनी दवाई है। ब्रह्मी, शंख पुष्पी, घी, अखरोट और हल्दी दूध, ये सब दिमाग के लिए बेहतरीन माने गए हैं। अपनी डाइट में इन्हें शामिल करना एक सिंपल और इफेक्टिव देसी हैक है। पांचवा, प्राणायाम और ध्यान या मेडिटेशन। स्ट्रेस और लैक ऑफ फोकस मेमोरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
प्राणायाम और मेडिटेशन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। कुछ मिनट का अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग आपके ब्रेन को रिफ्रेश कर सकता है। ये मेथड सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज को बूस्ट करते हैं। ट्राई देम आउट। तो ब्रेन बाइट्स के इस सफर में हमने देखा कैसे एक मॉडर्न प्रॉब्लम का सलूशन हमारे एंशिएंट विजडम में छुपा है। मेमोरी को बेहतर बनाने के ये देसी मेथड्स सिर्फ ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये हमारे दिमाग को शार्पन करने के साथ साथ हमारे मन और शरीर को भी शांति और संतुलन देते हैं। ये मेथड्स आपको डिजिटल डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, माइंडफुल होने की प्रेरणा देते हैं और आपको अपने इनर पोटेंशियल से जोड़ते हैं। सोचिए, अगर आप अपने रोजमर्रा के शेड्यूल में प्राणायाम, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशनल एक्सरसाइज या अपने ज्ञान को कहानियों में बताना शुरू कर दें, तो कितना फर्क पड़ सकता है। ये सिर्फ एक इम्प्रूव्ड मेमोरी नहीं, बल्कि एक बेहतर, फोकस्ड और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ पहला कदम है। हमारी परंपरा में ज्ञान को सिर्फ किताबों में कैद नहीं किया गया, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बनाया गया। अब समय है कि हम भी इस ज्ञान को फिर से अपनाएं। तो देर किस बात की, आज से ही इन देसी ब्रेन हैक्स को ट्राई कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा मेथड आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद लगा। याद रखिए, आपका दिमाग एक इनक्रेडिबल मशीन है। इसे सही टूल्स और सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये हर मुश्किल को आसान बना सकता है। तो चलिए अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अगले एपिसोड तक के लिए स्टे शार्प, स्टे क्यूरियस और जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।